इमोशंस। ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल क्रीचर्स। बहुत ही कम बार जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तब हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम प्रेजुडाइज्ड माइंडसेट होकर ही बात करते हैं। और ये इमोशंस हमारे लाइफ में जैसे खाने में नमक होता है ना, उसी प्रकार से कुछ काम करता है। अगर खाने में नमक कम हो जाए तो खाना टेस्टलेस बनेगा, लेकिन यही नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारा खाना स्पॉइल कर देगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं डॉक्टर अश्विनी अक्षय गुगड़े आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपने आपके इमोशंस इंटेलिजेंटली किस प्रकार से यूज़ करने हैं। इमोशंस बेसिकली ये 6 टाइप्स के होते हैं और यही इमोशंस कुछ चीज़ों की वजह से जब ट्रिगर हो जाते हैं तब 2 टाइप्स के रिएक्शंस निकलते हैं। एक फर्स्ट टाइप ऐसे होता है कि हमारे जो इमोशंस है या फीलिंग्स है वो टेम्पररी फ्लेयर अप हो जाते हैं, कुछ समय के लिए ही रहते हैं, वो क्षण के लिए ही रहते हैं। लेकिन सेकेंड टाइप ऐसे रहता है कि वो जो इमोशंस या फीलिंग्स है वो हमारे दिल में ऐसे स्टोर करके रखते हैं, इतने दिनों तक हम होल्ड करके रखते हैं, मतलब कुछ महीने कुछ साल, इतने साल हो जाते हैं, फिर भी उस इमोशंस को लेके ही हम चलते रहते हैं और उसके वजह से बेसिक जो हमारा नेचर है वो भी चेंज होने लगता है, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है। इसीलिए आप कौन सी इमोशंस स्टोर कर रहे हो, कौन सी इमोशंस पकड़ के चल रहे हो, इसके तरफ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब ने IQ एंड EQ ये दोनों भी टर्म्स सुने रहेंगे, लेकिन फिर भी हम काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं IQ पर, नॉट ऑन द EQ। EQ को हम साइड में ढकल देते हैं। ऐसे लगता है कि जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस है या इमोशनल कोशेंट है, ठीक है लाइफ में बाद में देख लेंगे, पहले तो मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, पहले तो मुझे ये एकेडमिक ईयर मुझे सक्सेसफुली हैंडल करना है, या फिर अपने बच्चों को IQ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना ही कि EQ धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होने लगेगा वैसे वैसे वो सीख जाएंगे। यही सारी बातें काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी लोग इस तरफ इसी नज़र से देखते हैं। लेकिन गाइस, अगर EQ आपका हायर नहीं रहेगा तो आप आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते। IQ अगर कितना भी अच्छा रहे तो भी EQ मतलब इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड रहोगे तो ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपको 3 इजी स्टेप्स बताऊंगी कि आपने आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाना है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप है रियलाइज योर इमोशंस। आपके इमोशंस कैसे है, क्यों है, बस ये जानने की कोशिश कीजिए। जब ये धीरे धीरे जानना शुरू करोगे तो सेकेंड स्टेप आता है आपने आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। जब आप आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे तभी जाके आप दूसरों के इमोशंस अंडरस्टैंड करोगे। सो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, पहले 6 बेसिक इमोशंस बताए थे, उसमें कौन से इसमें ये फिट हो रहा है, क्यों ये सारे इमोशंस मेरे दिमाग में या मेरे दिल में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना, तभी जाके आप आगे वाले को भी मदद कर सकते हो और आगे वाले को भी इमोशनली सपोर्ट दे सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके इमोशंस, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। काफ़ी समय ये दिखाई देता है कि काफ़ी लोग ये थर्ड स्टेप पर ही अटक जाते हैं, उनको वो मैनेजमेंट नहीं समझता कि कैसे मैनेज करें। हम काफ़ी सोचते हैं कि यार नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, या फिर ये बेसिक चीज़ों की वजह से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, नहीं अगर ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी तो मैं अवॉइड करूँगी, या फिर मुझे स्पॉन्टेनियसली मैं बहुत सारी चीज़ें कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहती हूँ, ये चीज़ें मैंने कम करनी है। हम सोचते बहुत है लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाते, हमारा फिर भी गुस्सा हो जाता है, या फिर भी हम इंस्पॉन्टेनियसली या बहुत ही ईजीली हम कुछ रिएक्शंस दे देते हैं। सो जब ये आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें मेरे खुद से हैंडल नहीं हो रही, उसी वक्त आपने प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स यानी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट, जिनसे आप काउंसलिंग सेशंस शुरू कर सकते हो और उसी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दो, क्योंकि जो ये आपके इमोशंस फ्लेयर अप हो जाते हैं या फीलिंग्स फ्लेयर अप हो जाते हैं, उनको काम डाउन करने की वो होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करेंगे। और जब ये काम रहेगा तभी आप आगे किस प्रकार के साथ रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना है, नॉट रिएक्शन, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये आपको समझ में आने लगेगा, उतना आपको सोचने का वक्त मिलेगा।
और इसीलिए अगर ये दोनों भी चीज़ें, काउंसलिंग और होम्योपैथिक मेडिसिन, ये चालू रखोगे तो गाइस आई एम फॉर श्योर, ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और उनमें काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट आई और इमोशनली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।